हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव इंटमोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे थे। इसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्लडिंग। फ्लडिंग ऑफ द फील्ड विल दी हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ, यानी कि फ्लडिंग अगर हम सिंचाई करेंगे तो किस इंसेक्ट के कंट्रोल को हेल्प में लाएगा ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है वाइट ग्राफ। वाइट ग्राफ क्या होता है? सॉइल इंसेक्ट होता है, रूट फीडर होता है। हॉलोट्रैकिया कॉन्सर्गेना इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर दिया गया टर्माइट। टर्माइट क्या होता है? ये भी सॉइल इंसेक्ट होता है। इसमें इसका साइंटिफिक नेम होता है ओडोंटोटर्मस ओविसस। इसके बाद में दिया गया कटवर्म। कटवर्म कटवर्म क्या होता है? ये चने में लगता है। कटवर्म डिजीज, सॉरी, कटवर्म इंसेक्ट किसमें लगता है? चने। एग्रोटेक एप्सिलॉन इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट दिएगा, ये सारे इंसेक्टों के कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लडिंग या इरिगेशन कर सकते हैं इनके कंट्रोल के लिए। आगे क्वेश्चन दिया गया डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, यानी कि डिपा वाज पास्ड ऑन। यानी कि जो डिपा एक्ट है, मतलब डिपा है जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है, जो पास हुआ था, ये किस ईयर पास हुआ था? 1914 में। ये एक्ट कब पास हुआ था? 1914 में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 विद द हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी कि DPPQS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। फरीदाबाद हरियाणा में DPPQS का डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्ट्राइल टेक्निक। स्ट्राइल टेक्निक वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड इन द ईयर 1937। तो स्ट्राइल टेक्निक क्या था? इस टेक्निक में क्या किया गया था? इंसेक्टों को स्ट्राइल किया गया था। जैसे कि जो स्ट्राइल होते हैं, तो उनको ऐसे इसी प्रकार से इंसेक्टों को क्या किया गया था? स्ट्राइल किया गया था, बांझ बनाया गया था। तो ये टेक्निक सबसे पहले 1937 में प्रपोज की थी। अब ये पूछ रहे हैं कि किस साइंटिस्ट ने की थी? तो किसने की थी? निपलिंग ने। JP निपलिंग ने ये स्टाइल टेक्निक को प्रपोज्ड या इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद में ये और समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया HS परूथी। HS परूथी कहते हैं फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर इन इंडिया। इंडिया के प्रथम ये एंटोमोलॉजिस्ट थे, यानी डॉक्टर HS परूथी, हेमसिंह परूथी इनका फुल नाम है। इनका भी पूछा जाता है। तो ये क्या थे? फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर इन इंडिया। आगे दिया गया वायु कंट्रोल एजेंट फॉर द लेंटाना। लेंटाना कैमरा जो बीड होता है, बीड लेंटाना कैमरा इज, यानी कि जो लेंटाना कैमरा क्या होता है? एक बीड होता है। इसके लिए बायो कंट्रोल पूछ रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखो, जब किसी इंसेक्ट के द्वारा किसी बीड को कंट्रोल किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। उसे क्या बोलते हैं? पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। जब किसी इंसेक्ट के द्वारा किसी बीड का कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहाँ पूछ रहा है बायो कंट्रोल एजेंट किसका? लेंटाना कैमरा का। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओफियोमाइया लेंटिनी। ओफियोमाइया लेंटिनी इसका क्या हो जाएगा? बायो कंट्रोल एजेंट हो जाएगा लेंटाना कैमरा बीट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया बैसिलस thuringiensis वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो बैक्टीरिया था बीटी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसको किया था एस इसी बाटा ने। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बीटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच इंसेक्ट हैज इवॉल्व रेसिस्टेंट टू बीटी इन ओपन फील्ड पॉपुलेशन। यानी कि पूछना चाहते हैं विच इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट है जो इवॉल्व होता है किसमें? रेसिस्टेंट टू बीटी, रेसिस्टेंट टू बीटी इन ओपन फील्ड पॉपुलेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड बैक मोथ, प्लूटेला जाइलोस्टेला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कॉमर्शियल ग्रैनुलोसिस, यानी कि जो जीबी होता है, जीबी वायरस होता है, यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ विच पेस्ट, यानी कि किस पेस्ट के कंट्रोल के लिए हम जीबी का इस्तेमाल करते हैं? ग्रैनुलोसिस वायरस का। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा काइलोइन्फस कार्टिलस। काइलोइन्फस कार्टिलस ये जो काइलोइन्फस कार्टिलस दिया गया है, इस इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए हम जीबी का यूज करते हैं, ग्रैनुलोसिस वायरस का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया मेटाराइजियम एनिसोफिली। मेटाराइजियम एनिसोफिली टारगेट अगेंस्ट, यानी कि जो फंगस होता है मेटाराइजियम एनिसोफिली टारगेटेड अगेंस्ट शुगर कैन पायरेला एंड राइनोसेरस बीटल एंड कॉमर्शियली अवेलेबल अंडर दी ट्रेड नेम। यानी कि जो ये फंगस होता है मेटाराइजियम एनिसोफिली, जो फंगस होता है, ये किस किस को अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट यूज किया जाता है? शुगर कैन पायरेला परपुसिल्ला के और राइनोसेरस बीटल।
ये किस में होती है, कोकोनट में होती है राइनोसेरस बीटल। इन दोनों के कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी ये पूछ रहा है कि मार्केट में जो अवेलेबल है उसका ट्रेड नाम क्या है, उसका व्यापारिक क्या ट्रेड नाम क्या है, तो उसका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, बायोमैक्स। इसका मेटररेजी म्यूनिसिपली फंगस का नाम है क्या, बायोमास, बायोमैक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेलेंट इज यूज टू अगेंस्ट टर्माइट, यानी कि टर्माइट को भगाने के लिए। रिपेलेंट क्या होती है, इंसेक्ट को भगाने वाले। तो इन टर्माइट को भगाने के लिए हम कौन से, किसका रिपेलेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि दीमक को भगाने के लिए किस रिपेलेंट्स का यूज करते हैं, तो किसका करते हैं, पेंटाक्लोरोफिनाइल का। पेंटाक्लोरोफिनाइल की स्मेल से, जब इसमें एक स्मेल निकलती है, इसमें प्लेजेंट होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टर्माइट यहाँ से भाग जाती हैं। तो इस रिपेलेंट का यूज करते हैं हम। रब किस रिपेलेंट का यूज करते हैं, पेंटाक्लोरोफिनाइल का यूज करते हैं टर्माइट को भगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे डॉट डॉट दिया गया है, फिर दिया गया आर सबस्टेंस विच मेक द प्लांट डिस्टेस्टफुल टू द इंसेक्ट फीडिंग, यानी कि हम किस प्रकार के हार्मोन्स, किस प्रकार के, किसी का हम यूज करें, किस का हम यूज करें जिससे क्या हो जाए, इंसेक्ट जो फीडिंग करता है उसके लिए कैसा हो जाए, डिस्टेस्टफुल हो जाए, यानी कि वो उससे स्वादिष्ट न लगे खाने में, उससे छोड़ दे। तो ये होता है एंटीफीडेंट। एंटीफीडेंट का यदि हम क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, इंसेक्ट उसके फीडिंग नहीं करता है प्लांट की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, डॉट डॉट करके दिया गया है, एक्ट एज, क्या दिया गया, एक्ट एज दी प्रेकुर्सर, प्रेकुर्सर फॉर द एक्टाइसोन सिंथेसिस। एक्टाइसोन सिंथेसिस का जो प्रेकुर्सर है वो कौन सा है, तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो एक्टाइसोन हार्मोन्स होता है उसका सिंथेसिस करता है। अगला दिया गया जुवेनल हार्मोन्स, जे एच, जुवेनल हार्मोन्स इज टर्पेन सीक्रेटेड बाई, यानी कि जुवेनल हार्मोन सीक्रेट करता है वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जुवेनल हार्मोन्स इंसेक्ट की किस ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है, किस ग्रंथि से होता है, वो होता है कॉर्पोरा एलाटा से। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया थर्ड जनरेशन, यानी कि इंसेक्ट, जो इंसेक्टिसाइड की जनरेशन दी गई है पेस्टिसाइड की, थर्ड जनरेशन में क्या क्या आया, तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, जुवेनाइल हार्मोन्स, यानी कि इंसेक्ट, जो हमारी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड थी उनकी कितनी जनरेशन आई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो इन जनरेशन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं कि जो थर्ड जनरेशन है उस जनरेशन में किस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, तो उसमें थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था, जुवेनाइल हार्मोन्स का यूज। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, कौन सा इसमें करेक्ट है। पिंक वॉल्वर्म सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो किससे निकलते हैं, गॉसिप्लोर, नहीं सॉरी, जो गॉसिप्लोर हार्मोन्स होता है सेक्स हार्मोन्स वो किससे सीक्रेट होता है, वो होता है पिंक वॉल्वर्म से, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया गया अमेरिकन अमेरिकन बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म दिया गया है और इसके हार्मोन्स दिया गया है हैटिलूर, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे दिया वॉम्वेक्स मूरी बॉम्बिकॉल, ये भी करेक्ट हो। अब यहाँ पर दिया गया कॉटन बॉल बीवर, कॉटन बॉल बीवर से क्या होता है, हेक्जालूर, ये नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया एन एल्कोहलिक केमिकल, यानी कि एन एल्कोहलिक केमिकल बेनिफिशियल फॉर लीजर ओनली इज कॉल्ड एज, इनका कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जो एल्कोहलिक केमिकल होते हैं, एल्कोहलिक केमिकल बेनिफिशियल होते हैं टू रिलीजर ओनली इज कॉल्ड एज, यानी कि डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें हम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलुमोन, एलुमोन की डेफिनेशन है ये, एलुमोन होते हैं ना, तो उनकी डेफिनेशन क्या है, एल्कोहलिक केमिकल केमिकल बेनिफिशियल टू रिलीजर ओनली इज कॉल्ड एज एलुमोन। आगे देख लेते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा जो है स्टेटमेंट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। कैरोमोन इज बेनिफिशियल टू रिसीवर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिनोमोन इज बेनिफिशियल टू रिसीवर, तो ये तभी ऊपर पढ़ाते हो, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंटीमोन आर नॉट एडवांटेज टू बोथ रिसीवर एंड रिलीजर एंड रिसीवर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से ये सब कुछ गलत दिया गया है, कोई भी सेंटेंस कैसा करेक्ट नहीं दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, तो डेफिनेशन दी गई है, किसकी दी गई है, यही पढ़ लेते हैं। अ सब्सटेंस रिलीज बाय नॉन लिविंग मटेरियल, यानी कि ये पूछ रहे हैं एक सब्सटेंस होता है रिलीज्ड बाय ए नॉन लिविंग मटेरियल विच इज फेवरेबल टू अ रिसीविंग ऑर्गेनिज्म बट डिटरीमेंटल टू एन ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइन करता है
एक ऑर्गेनिज्म को ऑफ अनदर स्पीसीज की एक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिटरमिन करता है, दैट फाउंड इन और ऑन द नॉन लिविंग मटेरियल इज नोन एज। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये डेफिनेशन हो जाएगी एन्यूमॉन की। एन्यूमॉन की ये क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है एन्यूमॉन की। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया है नॉन परफॉर्मेंस प्लांट रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी डेफिनेशन दी गई है। नॉन परफॉर्मेंस जो प्लांट रेसिस्टेंट होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखो, एंटी एंटीजेनेसिस, एंटीजेनोसिस क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस प्लांट रेसिस्टेंट इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है, एंटीजेनेसिस, एंटीजेनेसिस। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट कौन है, आर एच पेंटर। आर एच पेंटर क्या है, फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। आगे दिया है ग्रोनेम एंड एहूक आर कॉमर्शियली इंसेक्टिसाइड ऑफ नीम, इसमें हो जाएगा नीम सही, ये क्या है, नीम है, नीम, नीम अवेलेबल इन द मार्केट, अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि जो ग्रोनेम एंड एहोक है और कॉमर्शियली इंसेक्टिसाइड, ये क्या है, नीम की जो कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइड है उनके नाम दिए गए हैं इंसेक्टिसाइड, अवेलेबल इन द मार्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीम, ट्रेड नाम दिए गए हैं इसके। आगे पढ़ लेते हैं, आगे आगे दिया गया है रोटिनॉन, यानी कि रेटिनन होता है, ये क्या होता है, रेटिनन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट एंड स्टमक पोजन एंड इफेक्ट नर्व एंड मसल सेल इन इंसेक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम, देखो ये थोड़ा समझने लायक है तो इसको समझ लेते हैं हम। रोटिनॉन, रोटिनॉन कैसा होता है, ये बायोपेस्टिसाइड है। तो ये पूछ रहे हैं कि रोटिनॉन होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो रोटिनन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो होता है रूट से, प्लांट की रूट से प्राप्त होता है। अब ये कहना चाहते हैं ये कैसा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब किसी एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड द्वारा हम मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि द यूज ऑफ वन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, द कंट्रोल ऑफ मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो यह हमारे ये हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है अगर एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के द्वारा हम बहुत टाइप के, चाहे बोले एपिडोप्टेरन हो, कोलियोप्टेरन हो, हाइमेनोप्टेरन हो, हेमिप्टेरन हो, इस टाइप के सभी इंसेक्टों का, सभी को नहीं यानी कई तरह के इंसेक्टों का जब हम मैनेजमेंट या कंट्रोल कर सकते हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टैक्ट एंड स्टोमक पोजन, तो कॉन्टैक्ट पोजन वो पोजन होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट में आते ही इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और स्टमक पोजन वो पोजन होते हैं जैसे कि हमने किसी क्रॉप पे अगर स्टमक पोजन का क्या किया है, स्प्रे किया है, जैसे ही इंसेक्ट इसको फीड करेगा तो इस जो इंसेक्टिसाइड है वो उसके स्टमक को क्या करेगा, डैमेज करेगा। फिर आगे दिया एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। एंड मसल सेल्स इन इंसेक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से, ये रूट से, कुल मिला के रोटिनन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे की रूट से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन दिया गया निकोटीन। निकोटीन ये निकोटीन क्या है, नीम से प्राप्त, ये निकोटीन किससे प्राप्त होता है, टोबैको से, ये भी ये क्या है, बायोपेस्टिसाइड है। निकोटीन कॉज फेलर ऑफ नर्वस सिस्टम, निकोटीन क्या करता है, नर्वस सिस्टम को, इंसेक्ट नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, फेल कर देता है। एंड कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी कि कॉमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में, जब तुम जाओगे ना इसको खरीदने के लिए, जब आप जाएंगे मार्केट में निकोटीन को खरीदने के लिए, ये जो दिया गया जो इंसेक्ट नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है, तो व्यापारिक रूप पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है निकोटीन सल्फेट, इसको निकोटीन सल्फेट बोलते हैं। निकोटीन ये जो इसको खरीदने जाएंगे ना हम, जैसे हम बोलेंगे कि हमें निकोटीन वाला कोई पेस्टिसाइड दे दो, तो वो कौन सा होगा, निकोटीन सल्फेट होगा कॉमर्शियली। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दिया है, आगे डैश 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 करके दिया गया, फॉर दिया गया ऑफ कांग्रेस ग्रास एक्टिव प्रिंसिपल इन पायरेथ्रन, यानी कि पायरेथन हैव दी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी, हैव दी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी। तो देखो जो पायरेथ्रन होता है ना, पायरेथ्रन ये का सीड से हम एक बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं। इसकी पायरेथ्रन जो होता है ना कांग्रेस घास से क्या होता है, हम एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है हैव दी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीड, सीड ऑफ कांग्रेस ग्रास एक्टिव, यानी कि यहाँ से पढ़ेंगे एक्टिव प्रिंसिपल इन पायरेथ्रन, यानी कि सीड ऑफ कांग्रेस ग्रास हैव दी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी, ये हमारा सीड आंसर इसका सही हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन दिया है क्या, फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड इंक्लूड, यानी कि जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं, ध्रूमण करते हैं, जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो किन किन से कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया मिथाइल ब्रोमाइड, इसका भी हम फ्यूमिगेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दिया गया एथाइलन डाइक्लोराइड, इसका भी फ्यूमिगेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर दिया है क्लोरोपिक्रिन, यानी कि इसका भी हम फ्यूमिगेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है फ्यूमिगेंट में। आगे दिया गया है विच, यानी कि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच, यहाँ ट्रेडनम दिए गए, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड दिया गया, तो इंडोसल्फान का थायोडान होता है तो ये सही हो जाएगा। क्लोरोपाइरीसोस का ड्यूरासोन होता है, ये भी सही हो जाएगा। डाइमेथोड का रोगोर होता है, ये भी सही हो जाएगा। फोरेट टेंजी, इसका नूवाक्रॉन नहीं होता, इसका होता है थिमैट। फोरेट टेंजी का क्या होता है, थिमैट होता है, ट्रेडनम ना कि नूवाक्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, फिर वही दिया गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है इसमें। चल को इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है फॉस्फोमिडान, फॉस्फोमिडान का ट्रेड नेम जो होता है वो डिमिक्रॉन होता है, ये भी सही हो जाएगा। एल्डी कार्ब का ट्रेड नेम होता है वो टैमिक हो जाएगा, ये भी सही होता है। और कार्बोफ्यूरान का होता है वो फ्यूराडिन होता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि जो कार्बाइल दिया है ना, कार्बाइल का होता है, कार्बाइल का होता है हेक्साबिन, कार्बाइल का होता है हेक्सेन, ये दिया गया सल्फास, सल्फास नहीं होता, सल्फास एक टैबलेट होती है जो कि स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।